अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फॉर्मेटो। ओके, तो प्रोसेस होने के बिल्कुल बाद प्लास्टिक की बोतलें इस साइज की नहीं होती जिन्हें आप स्टोर से खरीदते हैं। हत्ता कि 4 लीटर की बोतल की जिंदगी भी एक छोटी ट्यूब से शुरू होती है। बाद में इसे गर्म करके फैलाया जाता है और इस बोतल में तब्दील किया जाता है जिसे आप जानते हैं। अब सारे आलू के चिप्स तले हुए आलूओं के स्लाइसेस नहीं होते। कुछ कंपनीज पोटैटो फ्लेक्स, कॉर्न स्टार्च और पानी का चिप्स बनाने में इस्तेमाल करती हैं। फिर इस मिक्स को डो में तब्दील किया जाता है और इनमें से चिप्स शेप मोल्ड्स की मदद से काटी जाती हैं। फिर चिप्स को तला जाता है जिसमें तकरीबन 11 सेकंड्स लगते हैं। फिर इजाफी तेल निकाल लिया जाता है और फिर चिप्स को पैक किया जाता है। एक अफसाना ये है कि दुनिया में सिर्फ 2 लोग इस असल रेसिपी को जानते हैं जो कोका कोला को इसका खास जायका देती है। इन लोगों को इकट्ठे सफ़र करना अलाउ नहीं है तो रेसिपी चुराई नहीं जाती। हत्ता कि ये एक मशहूर अफसाना है। ज़्यादातर लोग दुनिया की मशहूर ड्रिंक के सारे अज्जा नहीं जानते। इनमें से एक कोला नट हुआ करता था। आप इनको कोला ट्री के फल के अंदर ढूंढ सकते हैं। हर फल एक शाहबलूत के साइज जितना होता है और इसमें 2 से 5 तक कोला नट्स होते हैं और नट्स को कैफीन के साथ पैक किया जाता है। आजकल कहा जाता है कि कोका कोला में कोला नट्स का इस्तेमाल नहीं होता। अफवाह ये है कि इसे आर्टिफिशियल फ्लेवर के साथ तब्दील कर दिया गया है, लेकिन चूंकि इसकी रेसिपी को करीब से महफूज किया गया है तो कोई भी यकीनी तौर पर नहीं जानता। अरे शायद हम पेप्सी से पूछ सकते हैं। इन दिनों आईना बनाना काफ़ी आसान है। इसे बनाने वाले शीशे का एक आम टुकड़ा लेते हैं, फिर वो इसके ऊपर एक रिफ्लेक्टिंग कोटिंग लगा देते हैं। आमतौर पर इसका मतलब शीशे के पीछे सिल्वर या एल्यूमिनियम की पतली शीट को स्प्रे करना। ये अमल सिल्वरिंग कहलाता है। कार वैक्स की कुछ इकसाम में कार्नुबा वैक्स मौजूद होती है जिसे ब्राज़ील वैक्स भी कहा जाता है। ये एक वेजिटेबल वैक्स है जिसे लोग कार्नुबा दरख्त से लेते हैं जो ब्राज़ील में उगता है। वैक्स हासिल करने के लिए इस दरख्त के पत्तों को पहले खुश्क किया जाता है और फिर कुतरा जाता है। अब पेंसिल्स। पहले इनकी लेड्स को क्ले और ग्रेफाइट को मिक्स करके बनाया जाता है। इस मिक्सचर को फिर पकाया जाता है। इसके बाद पेंसिल बॉडीज को बनाया जाता है। अगर ये लकड़ी की हों तो मटेरियल को ध्यान से चुना जाता है। ये इतना नरम हो कि शार्प किया जा सके और इतना मजबूत हो कि टूटे ना। जब काटे गए हिस्सों को फैक्ट्री में पहुंचाया जाता है तो इनके अंदर सुराख होते हैं। ये सुराख बाद में लेड्स को जगह देंगे। फिर खास ग्लू को लगाया जाएगा। इस तरह लेड्स अपनी जगह पर रहेंगी। आगे हर दूसरे हिस्से को एक खास कन्वेयर पर भेजा जाता है और लेड्स को सुराखों में रखा जाता है। फिर अगले हिस्से में इन पर ग्लू लगाई जाती है। हमें एक बड़ा मल्टी पेंसिल सैंडविच मिलता है। सैंडविच, मुझे भूख लग रही है। इस सैंडविच के 2 हिस्सों को लंबाई के हिसाब से कंप्रेस और कट किया जाता है। फिर इन्हें शेप देकर अलग पेंसिल्स बनाया जाता है। लावा लैंप 20वीं सदी के दरमियान इजाद किए गए थे। अंदर होने वाला जादू अज्जा के सही मिकदार और किस्म की वजह से है। इनमें से 2 ऑयल और पैराफिन वैक्स हैं। ऑयल वैक्स को गर्म करने में मदद देता है और जब ये गर्म होती है ये आराम से उठना शुरू कर देती है। जब ब्लॉब सतह तक पहुंचता है ये ठंडा होकर दोबारा नीचे आना शुरू कर देता है। चॉकलेट ककाओ के दरख्त से आती है जो कि अमेज़न में पाए जाने वाले एक दरख्त से मिलता है। ये दरख्त वस्ती और जनूबी अमेरिका में भी पैदा होते हैं और अफ्रीका और एशिया के कुछ दूसरे ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में भी। ककाओ ट्री के बीज बहुत कड़वे होते हैं। इसे उस फ्लेवर का बनाने के लिए खमीर ज़दा किया जाता है जिससे आप वाकिफ हैं। इस अमल के बाद फलियों को सुखाया जाता है और फिर साफ और पकाया जाता है और फिर छिलका हटा लिया जाता है। ककाओ फलियों के सूखे टुकड़ों को ककाओ मास में तब्दील किया जाता है और ये मास तमाम तरह की चॉकलेटी चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल होता है। माजी में लोग मुख्तलिफ तरह के खुशबूदार मादों को चबाया करते थे जिनमें शहद की मक्खियों का वैक्स, दरख्तों का रेजिन और हत्ता के खुशबूदार टहनियाँ भी शामिल हैं। लेकिन जदीद दौर की च्युइंग गम एक इंग्रेडिएंट चिकल से बनती है। इसे दरख्त से लिया जाता है। जदीद मार्बल्स या कंचों को शीशे से बनाया जाता है। पहला अमल रिसाइकल्ड ग्लास को पिघलाना है और दूसरे खराब कंचों को जो बहुत छोटे या बड़े बने थे। तकरीबन 15 घंटे बाद पिघला शीशा प्रोसेसिंग के लिए तैयार होता है। एक खास कटर माया शीशे की नदी के दरमियान गुजरता है। तकरीबन हर आधे सेकंड में ये शीशों के छोटे छोटे टुकड़ों को अलग करता है।
ये मुस्तकबिल के मार्बल्स होते हैं जो स्लग्स कहलाते हैं। जितना तेज कटर चलेगा उतने छोटे कंचे बनेंगे। इसके बाद गर्म स्लग्स को मुस्तकिल तौर पर घूमते मेटल रोलर्स पर भेजा जाता है। ये इन्हें अलग रखते हैं और इनको ठंडा करते हैं। ये रोलर्स कंचों को उनकी गोल शक्ल भी देते हैं। और जहां तक कंचों के इख्तितामी रंग की बात है, इसका तयन पिघलाने वाली स्टेज पर ही किया जाता है। उस वक्त हवा शीशे में रंग भरती है। आप स्प्रिंग्स को हर जगह ढूंढ सकते हैं, औजारों, इलेक्ट्रॉनिक्स और खिलौनों से पेंस और मैट्रेस तक। ये मुख्तलिफ शक्लों में आते हैं, मिसाल के तौर पर टोर्शन, वायर, एक्सटेंशन या कंप्रेशन स्प्रिंग। जब एक स्प्रिंग बनाया जाता है, एक स्टील की तार डी रीलर से गुजारी जाती है। तार की मोटाई इस पर इंहसार करती है कि हमें किस तरह का स्प्रिंग चाहिए। डी रीलर रोल को खोलता है और तार को एक कंप्यूटर कंट्रोल्ड फॉर्मिंग मशीन में भेजता है। इस जगह पर तार को ज़रूरत की लंबाई तक मोड़ा जाता है और टुकड़ों में काटा जाता है। अब टमाटो केचप को बनाने के लिए जो मेरी पसंदीदा है, आपको टमाटो केचप या परे, चीनी या किसी कुदरती मिठास वाले जूस की ज़रूरत होगी, जैसे कि नमक, स्पाइसेस, विनेगर और प्याज के पाउडर की। पहले टोमेटो पेस्ट को गर्म किया जाता है। इसे मुसलसल हिलाते हुए फिर दूसरे अज्जा को भी मिलाया जाता है। केचप को बोतलों में भरने से पहले इसे कई कूलिंग स्टेजेस से गुजारना पड़ता है। इसी दौरान बोतलें पहले ही लाइन में इंतजार कर रही होती हैं। ये आमतौर पर ऑटोमेटिकली होता है। इस अमल के आखिर में बोतलों को ढक्कन और लिबर्स लगाए जाते हैं। काजू प्रोटीन्स, फैट्स और फाइबर से भरे मेवे हैं और इनमें शुगर कम होती है और ये सबसे महंगे मेवों में से एक है। लेकिन कोई हैरानी नहीं, काजू का दरख्त जो ब्राज़ील के ट्रॉपिकल रीजन्स का दरख्त है, ये एक बड़ी डंठल बनाता है जो काजू सेब कहलाती है। ये एक छोटे नाशपाती की तरह होता है। वैसे फिर वो इन्हें काजू नाशपाती क्यों नहीं कहते? एनीवे, इस स्टाक के आखिर में एक किडनी की तरह का नट होता है। ये एक डबल शेल से प्रोटेक्टेड होता है जिसमें जहरीला तेल जैसा मादा होता है। यही असल वजह है कि काजू को इनके शेल के साथ मूंगफली और पिस्ते की तरह नहीं बेचा जाता। काजुओं को पहले सुखाने और पकाने की जरूरत होती है। इससे जहर उतर जाता है और ये शेल को तोड़ना आसान बना देता है। नेल पॉलिश, जैसा कि हम आज इसे जानते हैं, एक जदीद इजाद है। ये 20वीं सदी की शुरुआत में मशहूर हुई। मुख्तलिफ कंपनियां इसे बनाने के लिए मुख्तलिफ अज्जा और केमिकल इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इनमें से एक जुज़ हमेशा सेम होता है, नाइट्रोसेल्युलोस। ये मादा दरअसल लिक्विड है, लेकिन ये प्लास्टिसाइजर्स के साथ मिक्स होता है। ये नेल पॉलिश को ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाते हैं और आपको इन्हें ज़्यादा अरसे तक पहनने में मदद देते हैं। आइसक्रीम सैंडविचेस को बनाने का अमल बहुत सादा है। पहले आइसक्रीम को घुमाया जाता है। ये इसमें हवा मिलाने के लिए किया जाता है। नतीजे में मिलने वाला मादा असेंबली के अगले हिस्से में भेज दिया जाता है। वहाँ हमेशा वेफर्स की 2 लाइनों को इकट्ठे सैंडविच किया जाता है और इसी ही वक्त इनके दरमियान आइसक्रीम ऐड की जाती है। ये इतनी जल्दी होता है कि 1 मिनट में 100 से ज़्यादा आइसक्रीम सैंडविचेस बनाए जाते हैं। मैं 1 मिनट में कितने खा सकूंगा? बाहर बहुत से प्लास्टिक के झाड़ुओं की इकसाम है, लेकिन एक किस्म ऐसी है जो रिसाइकल्ड प्लास्टिक की बोतलों से बनाया जाता है। दुनिया में लोगों के तकरीबन 1 मिलियन बोतलें खरीदने की वजह से ये प्लास्टिक को दोबारा इस्तेमाल करने का शानदार तरीका है। पहियों को बनाना एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। टायर्स 15 से ज़्यादा खास अज्जा से बनते हैं। इनके दरमियान मसनूई और कुदरती रबड़ और कुछ केमिकल हैं। बड़े मिक्सर्स इन्हें हाई प्रेशर और टेम्परेचर में हिलाते हैं। नतीजे में हमेशा एक पतला रबर गम मिलता है। इसे शीट्स में लपेटा जाता है। इसके बाद टायर्स एक खास मशीन पर असेंबल होते हैं। मुख्तलिफ इकसाम के कपड़ों, रबड़ और धात का टायर को बनाने में इस्तेमाल होता है। आखिर में टायर को एक खास प्रेस में ठीक किया जाता है। 300 डिग्री की हीट और हाई प्रेशर में ये अमल 12 से 15 मिनट तक चलता है। जब वो डार्ट्स बनाते हैं तो फ्लाइट शाफ्ट पहले बनाए जाते हैं। एल्यूमीनियम की 10 फुट लंबी सलाखें एक खास मशीन में भेजी जाती हैं। इसमें काटने वाले कुछ औजार होते हैं जो एक ही वक्त पर मुख्तलिफ एंगल से काम करते हैं। सलाख शाफ्ट बन जाती है। हर फ्लाइट शाफ्ट में धागे काट कर लगाए जाते हैं।
तो ताकि इसे बाद में डार्ट बैरल से जोड़ा जा सके। ये वो हिस्सा है जिसे आप पकड़कर इसे फेंकते हैं। दूसरी तरफ क्रॉस सा सीधी परवाज के लिए जगह बनाती है। उसी वक्त दूसरी मशीन में पीतल के रॉड्स बैरल्स में तब्दील किए जाते हैं। बैरल के ऊपर नालियां बनाई जाती हैं। इससे इन्हें पकड़ना आसान होता है और आखिर में वो इसकी सुई बनाते हैं। ये एक हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से होता है। इससे स्टील को बैरल के खाली हिस्से में दबाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।